हाय दोस्तों, वेलकम टू द जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस 2040। आज हमारे हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा चैनल जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस 2040। आप लोग एक बात बताना चाहते हैं कि अब समय पर एग्जाम का जो 10th के विद्यार्थी हैं जो 2026 में एग्जाम में बैठने वाले हैं विद्यार्थी, आप लोग को बता दें कि अब समय बहुत कम हो गया है। लगभग मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आपके पास 90 दिन के समय लेकर चलिए, ठीक है। और ये 90 दिनों में बाकी जो चीजें छूटी हैं, जो चीज रिकवर नहीं हो पाया है, उसको आप लोग रिकवर कीजिए। थोड़ा अपने स्टडी के जो समय है थोड़ा बढ़ा लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि अगर 90 दिन आप संघर्ष करेंगे तो जब रिजल्ट आएगा तो संघर्ष आपको लगेगा कि जो मेहनत की उसका मुझे फल मिला, ठीक है। तो 90 दिन का जो टारगेट है इसको थोड़ा आप लोग अपने स्टडी के जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दीजिए, ठीक है। और थोड़ा जुनून से मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए बार बार क्वेश्चन जो आते हैं परीक्षा में, अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तभी आप मतलब अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो दैट मीन्स कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है करने से मतलब परफेक्ट हो जाता है, वही चीजें हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, बोर्ड पर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आप लोग सोल्व करिएगा, अब दिमाग काम कर रहा है आप लोग को। लगता है कि सर इसमें कुछ तो वैल्यू दिया नहीं तो कैसे इसको ले आए, तो कुछ इस देखने का तो क्वेश्चन लगता है कि है इस प्रकार का, लेकिन थोड़ी बहुत अगर क्वेश्चन देखिए होता क्या है ना कि एग्जाम में कि जो मान लीजिए आपको 50 सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं ना, उसमें 15 से 20 सब्जेक्टिव जो होते हैं ना कि वो आपको विदाउट पेन उठाए बना सकते हैं अगर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस किए हैं तो। अगर सोचेंगे कि नहीं तो फिर अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो 20 क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन के बाद जो होती है उसमें धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ते जाता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन में आपका जो 20 क्वेश्चन है वो तो बन सकता है, लेकिन अभी मान लीजिए सब एक नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आप लोग सोल्व करिएगा। तो देखिए ये हमारा दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर, तो क्या सोल्व करेंगे भाई से, क्या मान निकालेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम केवल यहां से सेक स्क्वायर थीटा निकाल लें तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग जानकारी होगा। तो ये यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा से लिखा सकते 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर आइए, देखिए अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। कोई डाउट, किसी को दिक्कत बताइए। नहीं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है कि अगर 1 बटा सेक जो होता है ये आपका कॉस का अपोजिट होता है, तो 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब ये चीजें देखिए, अगर ये चीजें हैं एक फार्मूला, इसमें आपको दो फार्मूला यूज कर दिए। एक फार्मूला यहाँ पर ये लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा जो होता है हमारा 1 होता है, तो हमारा आंसर इसका 1 हो गया। अब देखिए इतना छोटा क्वेश्चन था, इसमें 3 को फार्मूला लग गया। एक फार्मूला लगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जब हम यहाँ पर लगाए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक स्क्वायर, अगर थीटा आप लेके मान के चलते हैं, सब सेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा होगा। एक फार्मूला यहाँ पर लगा, 3 स्टेप में मैथ बना और तीनों स्टेप में 3 को फार्मूला लग गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको आए तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा माइंड शांत करके सोचिए कि क्या क्या इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता होगा कि आप, मुझे लगता है कि बताएं तो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा अच्छे से 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो टॉप लेवल में आते हैं उसमें इनका कई कैटेगरी के क्वेश्चन है, ठीक है, जो कठिन क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर ये मेरा क्वेश्चन वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस 2040 को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।